हाँ भाई, आ गई है आवाज सबके पास? एक बार कमेंट करके बताओ देखें। आ रही है? ठीक है भाई। एक बार राजस्थान का एक आदमी अमेरिका चला गया और वहां पर एक बार के अंदर जाकर के शराब पीने लग गया। तो शराब बहुत ज्यादा पी रहा था, 5-6 बोतलें उसने खाली कर दी। तो वहां का जो मैनेजर था वो परेशान हो गया और उसने वेटर को जाकर के बोला, बोले यार इसको चेक कर कितना क्या पिएगा ये। तो वेटर ने आकर के उसको थोड़ा सा दम खा दिया। अरे बोले सर कितनी शराब पियोगे आप? राजस्थान वालों की कोई लिमिट भी एक नहीं है। तो राजस्थान वाले ने भी उसको फटकार लगा दी। बोले यार हम जादो, हम राजस्थान के लोग बिल्कुल लिमिट में रहते हैं और हमारी लिमिट फिक्स है, उस लिमिट से हम एक कदम भी आगे नहीं खिंच सकते। बोले क्या लिमिट है? बोले वो देखो, वो जो सामने 3 पेड़ खड़े हैं ना, उसके जब तक 6 नहीं दिखने लग जाएंगे ना, तब तक मैं पीता रहूंगा, और 6 दिखने लगेंगे और तुरंत बंद कर दूंगा। बोले तो वो वेटर था, उसने उठा करके उसके एक जाफट रख दी। बोले बेवकूफ, सामने 3 पेड़ कहां पर है, एक ही तो पेड़ है, क्या पूरा का पूरा जंगल उगाएगा क्या अमेरिका के अंदर? तो इस तरीके से भाई अपन जो है, राजस्थान के लोग पूरी तरह से लिमिट के अंदर ही रहते हैं। हमारे गांव में तो जब से पता चला ना कि अल्कोहल से कोरोना मरता है, उस समय से जो जितने भी पियक्कड़ है ना, उन्होंने 3-3 टाइम पीना शुरू कर दिए। बोले देखिए अब कोरोना कैसे बचता है। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको अपना टारगेट याद दिला देता हूं। अपना जो कोर्स होगा वो इस टारगेट को लेकर के चलेगा, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन वाले को। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। कल की जो अपनी थ्योरी थी उसको थोड़ा सा अपन रिपीट करते हैं। पहली थ्योरी तो ये थी, आप बताएंगे कि किसी भी बंद आकृति के एक तरफा बहिष्कोणों का जोड़ कितना था? 360 डिग्री होता है। किसी भी बंद आकृति के एक तरफा बहिष्कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। एक थ्योरी की बात तो ये थी, यानी ये वाली बात, किसी भी बंद आकृति के एक तरफा बहिष्कोणों का जोड़ 360 डिग्री फिक्स होता है, उसमें चाहे भुजाएं कितनी भी हो। लेकिन मैं एक चीज आपको और समझा देता हूं कि 180 डिग्री का जो कोण होता है ना, 180 डिग्री का, उसको कहते हैं पाई। पाई का मतलब वैसे 22/7 भी होता है, लेकिन कोणों के हिसाब से 180 डिग्री का जो कोण होता है ना, उसको पाई बोलते हैं। जैसे ये जो कोण होता है ना इतना, तो क्या बोलते हैं? पाई कहते हैं। तो किसी भी बंद आकृति के एक तरफा बहिष्कोणों का जोड़ 360 डिग्री था, यानी कितना पाई हो गया? 2 पाई। तो किसी भी बंद आकृति के एक तरफा बहिष्कोणों का जोड़ या तो 360 डिग्री होता है या फिर 2 पाई रेडियन होता है। अब ये रेडियन क्या होता है ये अपन आगे समझने वाले हैं, तो ये बात आप ध्यान रखें। 180 डिग्री का 1 पाई, तो 360 डिग्री के 2 पाई। इसके अलावा देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूं यहां पर, कि कोई भी जैसे कोण है, ये मान लो कोई कोण है इस तरीके से, तो इसका मान कैसा भी आ सकता है। जैसे मान लो 82 डिग्री भी हो सकता है ये मान, और 82.15 डिग्री भी हो सकता है, या 82.56 डिग्री भी हो सकता है, यानी दशमलव में कोण का मान आ सकता है। कोई भी जो कोण होगा ना उसका दशमलव में भी वैल्यू आ सकता है। लेकिन भुजाओं का जो मान है ना, वो कभी भी दशमलव में नहीं आता। जैसे कोई भी बंद आकृति है, कोई आपसे ऐसे कह दे ना कि उस बंद आकृति में 5 भुजाएं होंगी, तो ये बात सही है, ठीक है। लेकिन कोई कहते हैं कि इसमें 5.3 भुजाएं होंगी, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। भुजाओं का जो मान है ना, वो दशमलव में कभी भी नहीं आ सकता। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझें कि ये एक तरह से काउंटेबल नाउन है। भुजा जो है वो काउंटेबल नाउन है एक तरह से। आप ऐसे इसको ऐसे ही मान सकते हैं, जैसे आपको कोई ऐसे कहे भाई बारात में कितने लोग आए हैं, तो उसका उत्तर जैसे कोई दे दे भाई 156 आदमी आए थे, तो ये बात सही है। लेकिन यदि कोई इसका जवाब ऐसे दे कि भाई बारात में जो है 75
47 आदमी आए थे। ये बात गलती तो हुई। इसी तरीके से जो भुजा का मान है ना वो कभी भी दशमलव में नहीं आ सकता, ये बात आप ध्यान रखें। कोण का मान दशमलव में आ सकता है, भुजा का मान दशमलव में नहीं आ सकता है। इसके बाद में एक नियम अपन ने समझा था, बीबी 360 नियम। ये क्या नियम था आप थोड़ा सा याद करके बताएं कल वाली क्लास के आधार पर। बीबी 360 नियम, तो ये नियम ऐसे था कि जो बीबीआईटी अपन याद करते थे ना, उसके अंदर 360 के अंदर यदि भुजा का भाग देंगे तो बहिष्कोण आएगा और बहिष्कोण का भाग देंगे तो भुजा आएगी। तो ये बात थी बीबी 360 नियम में। एक नियम अपन ने ये पढ़ा था बीआई 180 योग नियम, बीआई 180 योग नियम। तो ये क्या नियम था भाई? तो ये नियम ऐसे था कि एक बहिष्कोण और एक अंतःकोण, इनका जो जोड़ था वो कितना था? इधर बहिष्कोण और इधर अंतःकोण, जोड़ था इनका 180। तो फिर बात ये थी कि 180 में से यदि अपन बहिष्कोण घटा दें 40 तो अंतःकोण प्राप्त हो जाएगा 140। यदि मान लो 140 घटा दें तो 40 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि 180 में से बहिष्कोण घटाते ही अंतःकोण आएगा और अंतःकोण घटाते ही बहिष्कोण आएगा। तो ये बात अपन ने कल पढ़ी थी। लेकिन अपन आगे चलेंगे इसमें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप इस क्लास को एक लेक्चर नहीं समझे, इसको अपन आपसी बातचीत समझ सकते हैं, आपसी बतलावन राजस्थान की भाषा में कहें तो इस क्लास के अंदर मैं आपको कुछ एक इस तरीके की बातें बताऊंगा कि अपन ने जो टारगेट सेट किया है ना, क्या 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, तो ये टारगेट पूरा कराने के लिए मैं आपको कुछ लीगल चीजें बताऊंगा और कुछ थोड़ी सी इलीगल लगने वाली चीजें भी बताऊंगा, थोड़ी अजीब सी चीजें बताऊंगा, क्योंकि ये टारगेट अपन पूरा करना चाहते हैं तो अपने को क्वेश्चनों का आकार छोटा रखना पड़ेगा। तो ये अपन करेंगे। तो मैं एक बात इसी क्रम में एक बात बताता हूँ कि अपन जब बहुभुज को पढ़ रहे हैं ना तो अपने को सारे क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन इस टॉपिक में भुजाओं की संख्या 5, 6, 8, 9, 10 और 12, इन भुजाओं की संख्याओं को देकर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल मैटर का 90% पूछे जाते हैं। 90% क्वेश्चनों में ये भुजाएं आती है, तो 5 या 6 या 8 या 9 या 10 या फिर 12। तो ये आपसी बातचीत है अपनी, यानी अपने अंदर की बात है, ये फायदे का सौदा मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी की बात नहीं बता रहा। और 10% मामलों में दूसरी भुजाएं आती, कोई 7 भुजा, कोई 11 भुजा, 13 भुजा, 17 भुजा, बाकी की सारी 10% मामलों में आती है। तो मैं आपको निजी सलाह ये देना चाहता हूँ कि ये जो मैटर ज्यादा आता है ना, ये आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे ये मैटर आपका इससे संबंधित आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में हो जाए, यानी आपको इसका सॉल्यूशन नहीं करना पड़े, डायरेक्ट इसमें उत्तर ही आ जाए। तो ये काम अपने को अभी कर लेना चाहिए। तो ये एक तरह से प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ इन भुजाओं के लिए। तो देखो अपन बीबीआईटी की याद करेंगे इसमें, बीबीआईटी, जैसे मान लो 5 भुजाएं हों, भाई इस कोण कितना होगा? तो 360 में भाग देंगे ना 5 का, तो भाई इस कोण कितना होगा? 72। 360 में 5 का भाग देते भाई इस कोण 72 का, अंतःकोण कितना होगा? 108 का हो जाएगा। 180 में से 22 कोण घटा देंगे, ऐसे करके ये 72 डिग्री घटा देंगे 180 में, तो क्या बचेगा? 108 ही तो बचेगा ना इस तरीके से। तो 108 बच गया, और 108 वाले इसमें कोण होंगे कितने? 5। तो कितना हो जाएगा टोटल? गुणा कर देंगे तो 540 हो जाएगा इस तरीके से। 6 भुजाओं के लिए बताओ, तो थोड़ा तेजी से आप इसके उत्तर बताएंगे, ठीक है? अपना टारगेट है प्रैक्टिस करने का कि अपने जो क्वेश्चन है वो थोड़े से तेजी से हो सके, टाइम उसमें अपना कम खर्च हो। तो 6 भुजाएं होंगी तो क्या होगा भाई? इस कोण तो 60, अंतःकोण 120, और 120 वाले 6 ही तो कोण होंगे, 6 भुजाएं हैं तो 6 ही कोण होंगे, तो कितना हो जाएगा? 12 6 72, 720 कोणों का योग हो जाएगा। 8 भुजाओं के लिए बताएंगे, देखें आप लोग, 8 भुजाओं के लिए, 8 भुजाओं के लिए क्या होगा? 360 के 8 टुकड़े होंगे, तो 8 का भाग देंगे तो एक भाई इसकोण आ जाएगा 45 का, अंतःकोण 135 का। भाई 180 में से इधर 45 का रह गया, तो ये 135 का ही तो होगा ना इस तरीके से। 135 वाले 8 कोण बनेंगे, तो गुणा कर लो, 8 पंजे 40 का, 0 हासिल की 4, 13 अंटे 104, 4 108 इस तरीके से।
9 भुजाओं के लिए बताओ, देखिए जल्दी से। तो 9 भुजाओं के लिए 360 के 9 हिस्से होंगे, फिर 9 भुजाएं होंगी ना, तो 9 ही तो कोण बनेंगे। तो आप देख लो 9 का भाग देकर के, तो एक बहिष्कोण आ गया 40 का। तो यदि बहिष्कोण 40 का तो अंतःकोण 140 का, और 140 वाले 9 कोण बनेंगे, 14 9 में 126, 0 1260। यदि आप में से किसी ने कल की क्लास नहीं देखी हो ना लाइव पे, तो आप ये दूसरी क्लास मत देखना, ठीक है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगी। पहली वाली जो क्लास थी ना, उसी के बेसिक के आधार पर ये दूसरी क्लास सोल्व होगी। 10 भुजाओं के लिए बता दो, देखिए 10 भुजाओं के लिए बहिष्कोण कितना, 36, 360 के 10 टुकड़े हो जाएंगे 36। फिर ये अंतःकोण 144, और 144 वाले 10 कोण बनेंगे तो 1440 इसका जोड़ हो जाएगा। 12 भुजाओं के लिए बताओ, 12 भुजाओं के लिए बनाओगे तो 360 के 12 टुकड़े हो जाएंगे, एक बहिष्कोण 30 का, एक अंतःकोण 150 का, 150 के 12 कोण बनेंगे तो गुणा कर लो 0, 12 पंजे 60 का, 0 हासिल की 6, 12 एकम 12 से 1800। इस तरीके से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब मैं आपको एक ही बार ये प्रैक्टिस कराया, लेकिन आपके लिए फायदा इसमें यह है कि आपको इसके इन भुजाओं के लिए 5, 6, 8, 9, 10 और 12 भुजाओं के लिए इस क्वेश्चन को बीबीआईटी को 2-3 बार याद कर लेना चाहिए। क्यों? यदि आप ऐसा कर लेंगे ना, तो आपके क्वेश्चन 2-2 सेकंड में निकलने लग जाएंगे, जो बहुसंख्य के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और बाकी के जो दूसरे आते हैं उनको फिर अपन सोल्व कर ही लेंगे। तो अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं सबसे पहले कल वाली थ्योरी के आधार पर, एग्जाम के क्वेश्चन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो आप देखो इसमें 7 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे कल, अपन 8वें क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें 8वां क्वेश्चन है, हाँ यहां से करो आप। एक समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री का, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो अब आप यदि अच्छी प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना, तो आपको इसमें डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करना ही नहीं, यदि डायरेक्ट 2 सेकंड में उत्तर आ जाए तो मत सोल्व करना, और नहीं तो फिर आप ऐसे सोल्व कर लेंगे बीबीआईटी, ठीक है। इसमें क्या संबंध था, 360 में इसका भाग देंगे तो यह आता था, इसका भाग देंगे तो यह आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात, इनका हिसाब क्या था, इनका 180 योग होता है, तो 180 में से इसको घटाते ही आ जाएगा, और इसको घटाते ही ये आ जाएगा। फिर जितनी भुजाएं होंगी उतने ही उसमें कोण होंगे, तो इसको जैसे ही गुणा कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगी। उस हिसाब से अपन कर लेते अंतःकोण 144 का, तो बहिष्कोण कितना, 180 में से, भाई इनका 180 योग होता है ना, 180 में से 144 घटाएंगे तो 36 का, एक बहिष्कोण 36 का हो गया। तो 360 में 36 का भाग दोगे तो 10 भुजाएं, और 10 भुजाएं तो 10 ही कोण 144 वाले, तो कितना हो जाएगा, 1440 इसका जोड़ हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा गया था, भुजाएं कितनी है, तो भुजाएं बताओ भाई कितनी है, तो भुजाएं आपकी 10 है। ऐसे समभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करो जिसका एक बहिष्कोण 20 डिग्री का हो, यानी बहिष्कोण 20 डिग्री का हो। तो आप क्या करोगे, 360 में 20 का भाग दोगे, 0 0 कट जाएगा, 36 में 2 का भाग लग करके 18 भुजाएं हो जाएंगी। और यदि आपका बहिष्कोण 20 का है तो अंतःकोण कितना होगा, तो इधर 20 का बहिष्कोण मान लो, ऐसी कोई आकृति है, तो अंतःकोण 160 का ही तो हुआ, तो अंतःकोण हो गया आपका 160 का। और 160 वाले जब 18 कोण बनेंगे तो गुणा कर लो आप, 0 18 छिके 108 का 8 हासिल की 10 से, और 18 एकम 18 10 28, तो 2880। तो ये सारा का सारा इस तरीके से हो जाएगा। फिर जोड़ कितना पूछा था आपको, इसका एक बहिष्कोण 20 का हो, उसके सभी अंतःकोणों का योग, तो अंतःकोणों का योग कितना 2880, यानी आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, आप देखें थोड़ा तेजी से बताएंगे, मेरे से पहले उत्तर निकालेंगे आप, मैं थोड़ा सा इसमें डिले कर रहा हूं जिससे आप पहले निकाल सकें। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 140 का है, तो उसकी भुजाओं की संख्या, तो कुछ लोगों ने आप में से बता दिया होगा, तो वो सबसे बेस्ट है। तो आप बताओ, अंतःकोण 144, सॉरी 140, तो बहिष्कोण 40, तो 40 40 वाले 360 में 9 बनेंगे, तो 9 भुजा, 9 भुजाएं तो 9 ही कोण बनेंगे 140 वाले, तो 14 9 में 126, 0 1260, तो यानी आपके भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 9। आपका उत्तर हो गया पहला। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 3/5 गुणा के बराबर हो, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो समकोण तो, एक समकोण तो 90 डिग्री का होता है ना, तो दो समकोण कितने के हो जाएंगे, 180 के।
180 180 के हो जाएंगे, ठीक है। अब 180 का मतलब गुणा होता है 3/5, तो 5 से काटोगे तो 5 × 3 = 15, 3 बच गए 30, 6 36, इस तरीके से 36 दिया 108 डिग्री। तो 108 डिग्री के लिए कहना चाहता है ये क्या चीज, प्रत्येक कोण। अब आप कहेंगे प्रत्येक कोण कौन सा, आंतरिक कोण भी होता है और बाह्य कोण भी होता है। तो यदि आपको कोई विवरण नहीं दिया हुआ हो ना, तो फिर आप उसको आंतरिक कोण मानेंगे। भाई इस कोण के लिए देगा तो आपको नाम देगा, लेकिन आंतरिक कोण के लिए कभी तो आंतरिक कोण लिख देगा और कभी कभी नहीं लिखेगा। तो आप यदि नहीं लिखा हुआ तो क्या समझेंगे, अंतःकोण। तो आप देखो BBIT अंतःकोण 108 का, तो भाई इस कोण 72 का, भाई 180 जोड़ होता ना, तो 180 में से ये घटाते ही है, और 360 में से 72 72 वाले कितने के बनेंगे, तो आप भाग दे लो। 360 में भाई 72 का भाग दोगे तो 36 से काट दो, 36 दाई 360, 36 दूनी 72, 2 से काटते 5, यानी 5 भुजा आ गई। तो 5 भुजा तो 5 ही कोण होंगे, 8 पंजे 40 और 1 पंजे 5, 540। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई आपकी, 5 आपका उत्तर हो गया इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप इसमें, एक समषटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप। तो आपको पहले ही बता देना जब से मैं सॉल्यूशन करूं उससे पहले, तो षटभुज के लिए भाई आंतरिक कोण का मान कितना, भाई इस कोण तो कितना 60 का, और अंतःकोण 120 का, और 120 वाले 6 कोण यानी कितना 12 6 72 720। लेकिन फिर भी आप देखो BBIT के हिसाब से देखो, षटभुज यानी 6 भुजाएं, 6 भुजाएं होंगे तो 360 में 6 टुकड़े होंगे, एक बहिष्कोण 60 का, और अगर बहिष्कोण 60 का तो अंतःकोण 120 का, 120 वाले बनेंगे 6 कोण, 12 6 72 720 आपका उत्तर। 5 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के बाह्य कोण की माप, तो भाई 5 बताओ ये कितना होगा, 360 के 5 टुकड़े यानी एक बहिष्कोण 72 का, और यदि बहिष्कोण 72 का है तो अंतःकोण कितने का, अंतःकोण होगा 108 का। 108 वाले 5 कोण बनेंगे तो लगाओ हिसाब, 8 पंजे 40 और 5 एकम 5, 540 इस तरीके से। तो बाह्य कोण का माप कितना, 72। अगला क्वेश्चन देखो आप इसमें, बारह भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना, 12 भुजाएं हैं उसके सभी आंतरिक कोणों का योग। आप देखो, आप पहले सोल्व कर लो मेरे से पहले तो बेस्ट रहेगा। BBIT 12 भुजाएं तो 360 के 12 टुकड़े होंगे, तो 12 का भाग दे लो 360 में, तो एक आ गया आपका कितने का, 30 का। एक बहिष्कोण 30 का, तो अंतःकोण कितना 150 का। 150 वाले 12 बनेंगे तो लगाओ हिसाब, 0 12 पंजे 60 का, 0 हासिल की 6 और एकम 12 और 6 1800। तो इस तरीके से आ गया। आप बताओ क्या हिसाब पूछा था, सभी आंतरिक कोणों का योग यानी कितना हो गया 1800। लेकिन 1800 आ गया, लेकिन अपन इसका और भी शॉर्ट तरीका निकालेंगे। आज अपन थ्योरी पढ़ेंगे इसमें, के बाद में और आसान हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, यदि एक नियमित बहुभुज में 5 भुजाएं हों तो उसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप प्रत्येक बाह्य कोण से कितना डिग्री अधिक है। तो भाई 5 भुजाएं हैं तो इस कोण कितना होगा 72 का, तो अंतःकोण 108 का, तो 108 का हो गया, और 5 कोण 108 वाले यानी 540 इस तरीके से जोड़ हो जाएगा। तो इसने क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है इसका आंतरिक कोण का माप इसके बाह्य कोण के माप से कितना डिग्री अधिक होगा। तो भाई ये जो है वो इससे कितना ज्यादा अधिक हुआ, तो 8 में से 2 गया तो 6, और 10 में से 7 गया तो 3, यानी 36 डिग्री अधिक हो जाएगा। 36 से ज्यादा है इससे, आपका उत्तर हो गया सेकंड। उसके बाद में देखो आप अगला, यदि एक नियमित बहुभुज की 6 भुजाएं हों तो उसके आंतरिक कोण का माप उसके बाह्य कोण के माप से कितना डिग्री अधिक। तो 6 भुजाओं वाले के लिए कितना अधिक होगा, तो देखो BBIT 6 भुजाएं, बहिष्कोण 60 का, अंतःकोण 120 का, और 12 6 72 यानी 720 का इसका जोड़। तो फिर
इसके बाह्य कोण से कितना अधिक है आंतरिक कोण, तो ये इससे कितना डिग्री ज्यादा है भाई, 60 डिग्री ज्यादा है ना, तो 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट बताओ, यदि एक समभुजाकार बहुभुज का अंतःकोण 170 का है तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी, तो भाई देखो 170 का है अंतःकोण, तो 180 जोड़ ही होता है दोनों का। अब आप लगाओ हिसाब, इधर 170 का आ गया, इधर तो 10 ही तो बचा, तो भाई इस कोण हो गया आपका 10 का। फिर 360 में 10-10 वाले कितने बनेंगे आप बताओ, तो 360 में 10-10 वाले आपके बनेंगे कितने, 36। ठीक है भाई, 360 में अपन भुजा का भाग देते हैं, बहिष कोण आ जाए, बहिष कोण का भाग देते हो भुजा आ जाती है, 36 भुजाएं आ गई, तो 36 ही कोण बनेंगे इसमें 170 वाले। ठीक है, अब आप देखो इसका जोड़ कितना आया, तो गुणा कर दो आप, 0 तो आ ही गया, 17 की 102 का, तो हासिल की 10, और 17 51 और 10 61, यानी 6120 इसका जोड़ आ गया। लेकिन आप वो बताओ कि ये पूछा क्या था, इसने पूछा था कि भाई इसकी भुजाएं कितनी है, तो भाई भुजाएं तो ये है कितनी, 36। अगला देखो आप, इसमें अगला क्वेश्चन करो आप। आप आंसर भी देते जाओ इसका लाइव पे, तो जितना आंसर दोगे उतनी आपकी मैथमेटिक्स जो है वो आपकी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, यदि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठोगे तो मैंने जो आपसे वादा किया है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, वो मैं आपका पूरा कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको पूरी तैयारी के साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना है। यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप 120 डिग्री हो तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी, तो आप देखो भाई BBIT आंतरिक कोण 120 का, तो भाई इस कोण कितना होगा 60 का, तो भुजाएं कितनी होगी 360 में 60 वाले 6 कोण बनेंगे, तो 6 ही भुजाएं हो जाएंगी, और लगाओ हिसाब 12 6 72 720 इसका जोड़ हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था उसमें कितनी भुजाएं हैं, तो भुजाएं हैं इसमें 6, तो आपका ये उत्तर हो गया। 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के एक आंतरिक कोण की माप कितनी होगी, भाई 10 भुजाएं, आपको तो वैसे उत्तर आ जाना चाहिए, तो ये BBIT में लिख रहा हूं ना भाई, मेरे को तो पूरा समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं, बाकी आपको जो है इसमें पहले ही उत्तर आ जाना चाहिए। 10 है भाई, इस कोण कितना 36 का, 360 के 10 हिस्से होंगे, तो एक भाई इस कोण 36 का, सॉरी अंतःकोण 144 का, तो 144 के जब 10 बनेंगे तो जोड़ कितना हो जाएगा 1440, यानी आपका उत्तर क्या हो गया, आंतरिक कोण 144। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो इसमें आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, हाँ, तो आप देखो इसको, एक समबहुभुज का बहिष्कोण जो है 25 सही 5/7 है, 25 सही 5/7 है, ये 25 सही 5/7 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो आज की जो थ्योरी है, आज की जो क्लास है वो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब तक जो क्वेश्चन किए वो अपन कल की थ्योरी पे कर रहे थे। तो देखो यहां से क्लास स्टार्ट है, तो मैं आपको एक जोक सुना देता हूं सबसे पहले, तो जिससे थोड़ा आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और इससे आपको मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आएगी। एक बार पप्पू जो था वो 6ठी क्लास का बच्चा था पप्पू, तो क्लास के अंदर वो लेट पहुंचा, तो उसका जो क्लास टीचर था वो भड़क गया, अरे बोले हरामखोर इतनी लेट कैसे पहुंचा रे क्लास के अंदर। तो पप्पू ने बोला, बोले साहब क्या करूं गुरुजी, दिक्कत हो गई, मेरे मम्मी पापा में लड़ाई हो रही थी तो इसलिए लेट हो गया।
तो टीचर और भड़क गया, बोले हरामखोर, बड़ों की लड़ाई में क्यों पड़ता है? बोले तेरे को क्या मतलब है, मम्मी पापा में लड़ाई हो गई तो तेरे को चुपचाप आ जाना चाहिए था क्लास में। अरे बोले सर क्या करता, कैसे आता, मेरा एक जूता तो मम्मी के पास था और एक पापा के पास था, तो कहां से आ जाता। चलो एक और सुना देता हूं आपको मैं, मजा नहीं आया होगा थोड़ा सा, मजा तो देखो आना ही चाहिए। मजा जो होता है उसी से फिर आपको जो है इंटरेस्ट पैदा होगा मैथमेटिक्स में भी, और आपका माइंड फ्रेश होगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। एक बार पप्पू जो था उसका साइंस का टीचर सवाल पूछ रहा था, तो उसने पूछा पप्पू से, बोले भाई पप्पू बताओ, जब पॉपकॉर्न को गर्म तवे पर रखते हैं, पॉपकॉर्न जो होता है उसको गर्म तवे पर रखते हैं तो उछलता क्यों है? तो पप्पू ने उसका क्वेश्चन का ऐसा आंसर दिया कि जो टीचर था वो बेहोश हो गया। टीचर ने पूछा, बोले बताओ पॉपकॉर्न को जब गर्म तवे पर रखते हैं तो उछलता क्यों है? बोले सर आप बैठ के देख लो क्यों उछलता है, पता चल जाएगा। तो चलो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक समबाहुभुज का बहिष्कोण इतना इतना है, 25 से ही 5/7, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो देखो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का तरीका अपन ने कल बात करी थी कि 360 के अंदर भुजा का भाग देंगे ना, अब तो आएगा बहिष्कोण, और अगर बहिष्कोण का भाग देंगे तो आ जाएगी भुजा। ये बात हो रखी है अपने को। तो इसमें अपने को बहिष्कोण दिया हुआ है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए, 360 में इसका भाग देना चाहिए। यानी भुजा कैसे आएगी, भुजा आएगी ऐसे, हालांकि आप इस सूत्र को रटना मत, मैं तो ऐसे ही लिखा रहा हूँ। भुजा कैसे आएगी, 360 में भाग देना पड़ेगा किसका, बहिष्कोण का। तो देखो इसका भाग दे लेते हैं। भाग देने के लिए पहले इसको एक सरल भिन्न में बदल देते हैं, 25 संते 175 और 5 180/7, 180/7 हो गया इसको सरल करने पर, ठीक है। इसका भाग दे लेते हैं 360/180/7 ऐसे, तो 3 मंजिला भिन्न होगी ना ये। तो इसमें ये जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर आ जाती है, ये 7 ऐसे गुणा में आ जाएगी इसके यहां से। तो 180 दूनी 360 तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 भुजा इस तरीके से हो जाएंगी इस आकृति के अंदर। तो आपका उत्तर हो गया 14। तो क्या किया आपने, इस भिन्न को सीधा कर लिया, 25 संते 175 5 180/7, इसका भाग देना था किसमें, 360 में। तो आप जैसे ही भाग दोगे आपका उत्तर आ जाएगा इस तरीके से। आपका उत्तर हो गया चौथा नंबर। तो देखो अब एक चीज मैं आपको यहां से बताता हूं कि इस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको इस आज की क्लास के अंदर कुछ सवाल लिखाऊंगा, जिसमें से मैं आपको 2 सवाल जानबूझ के गलत लिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को कुछ थ्योरी की चीजें समझाने में आसानी हो जाएगी गलत सवाल लिखाने से। तो आपका काम ये रहेगा कि आप उन क्वेश्चनों को पहचान लेना कि साहब देखो आपने पहले कहा था कि मैं 2 क्वेश्चन गलत लिखाऊंगा और ये क्वेश्चन गलत है। तो इसमें आपके सामने ये शर्त है, यदि आप गलत क्वेश्चन को तुरंत पहचान जाएंगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, और यदि आप गलत क्वेश्चन को नहीं पहचान पाएंगे तो फिर ऐसा माना जाएगा कि भाई आपकी जो थ्योरी है वो थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट की आपको जरूरत है। तो चलो कोई बात नहीं। अब मैं ऐसे कह रहा हूं कि जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यार जब ऐसे गठिया कोई कोण दिया हुआ है, इसमें संख्या दी हुई है, तो भी अपन ने भुजाओं की संख्या प्राप्त कर ली, तो आप तो इसका मतलब फिर कोई भी संख्या के लिए उत्तर निकाल देंगे। तो चलो एक क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन लिखो, यदि एक कॉपी पेन लेकर के बैठा करो सभी के सभी, यदि एक समबाहुभुज की प्रत्येक बहिष्कोण 80 डिग्री की हो, 80 डिग्री की हो, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो भाई भुजाओं की संख्या तो आप तुरंत ज्ञात कर देंगे, आपके पास में फॉर्मूला है। भाई बता दो सभी के सभी भुजाओं की संख्या कितनी क्या आएगी, ठीक है, तुरंत बताओ भाई, सब के सब बताओ, टाइम तो बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए। तो भुजाएं कितनी आई भाई, तो भुजाएं आएंगी कैसे, 360/7
बहिष्कोण से। तो आप ऐसे कहेंगे हिसाब ये तो बहुत आसान है, हम तो तुरंत उड़ा देंगे क्वेश्चन को। तो उड़ा दो भाई, सामने ही तो है। तो ये लो भाई 360/80 इतनी बुझाएं। 0 से 0 कट गया, फिर 4 से और काट दो, 9/2। 9/2 का मतलब 4.5। 4.5 क्या बुझा। तो भाई ये क्या निकाल दिया आप लोगों ने, ये इसका उत्तर गलत निकाल दिया क्या? यदि आप 4.5 बुझा बताओगे ना, तो मैं फिर ऐसे कहूंगा कि आपकी जो बारात जाएगी में 177 बाराती जाएंगे। तो आप समझ जाओगे फिर क्या होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक आ गई। भुजाओं की जो संख्या है कभी भी दशमलव में नहीं आ सकती। देखो अपने घर की बात है, एक बात समझ लो आप, इसमें लेक्चर की तरह मत लेना इसको। आप ऐसे समझो कि जैसे कोई आकृति हो मान लो, तो देखिए उसमें भुजाओं की संख्या काउंट करेंगे। ऐसे ऐसे कोई आकृति है ऐसे, ठीक है। ये लो, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। लेकिन अब इसमें एक बात सोचो, ये तो इतनी थी बड़ी भुजाएं, तो मान लो इसको एक भुजा माने, तो 1 2 3 या 3.5 है। लेकिन ऐसे नहीं होगा, भुजा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो उसको एक ही माना जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं आ सकती। ये बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। कोण चाहे कितना ही दशमलव में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भुजाओं की संख्या दशमलव में आ गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोचा हो गया। तो अभी आपने क्या किया, 360 में भाग दिया किसका? 360 में भाग दिया आपने 80 का, और आपका उत्तर आ गया 4.5 भुजा। तो आपका उत्तर गलत हो गया क्या? तो देखो आपका उत्तर गलत नहीं हुआ, ये प्रश्न ही गलत हो गया। तो आप इसको पहचान लेना चाहिए था आपको, जब प्रश्न गलत हो गया। मैंने पहले ही कह दिया था भाई 2 सवाल तो मैं गलत लिखाऊंगा जानबूझ करके। तो देखो ये सवाल ही गलत हो गया, इसका उत्तर गलत नहीं है। जब प्रश्न ही गलत हो तो उत्तर तो आएगा। तो ये बात हो गई, तो सवाल गलत हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो सवाल होता है ना उसमें भी जो संख्याएं होती है वो सोच समझ करके लिखनी पड़ती है। तो क्या उनका गुण होना चाहिए, भाई इस कोण जो लिखेंगे उसका क्या गुण होने चाहिए, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसको समझने के लिए आपको मैं फिर से एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं। इसकी कोई गारंटी नहीं कि गलत लिखाऊंगा सही लिखाऊंगा, आप देख लेना। चलो लिखो, लिखो निम्न में से, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा सम बहुभुज का बहिष्कोण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो मैं लिख रहा हूं, जो भी हो सकता है ना उसके तो सही का निशान लगा देना, और जो नहीं हो सकता उसके यहाँ पे क्रॉस लगा देना। तो मैं खूब सारे लिख देता हूँ, एक तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री और 110 डिग्री, 120 डिग्री। इनमें से कौन कौन से किसी बंद आकृति के या समबाहुभुज के बहिष्कोण हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं? तो देखो मैं बताता हूँ कैसे करना चाहिए आपको। तो ये बहिष्कोण है, तो आपको भुजा निकाल के देख लेनी चाहिए। तो भुजा निकालने के लिए 360 में इनका भाग देना पड़ेगा ना। 360 में 10 का भाग तो पूरा पूरा चला जाता है, 36 भुजाएं हो जाएंगी, ऐसे मानो 36 भुजाएं, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे हो जाएंगी, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। 20 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, ये भी होगी, ये भाई कौन हो जाएगा क्योंकि 18 भुजा आ रही है। यानी भुजा के लिए तो ये है कि दशमलव में नहीं आना चाहिए, 4.5 भुजा नहीं आनी चाहिए, बाकी पूर्णांक में चाहे कितनी आ जाए वो चलेगी। तो इसका भाग दिया तो 18 भुजा आ रही है, इसका भाग दिया तो 12 भुजा, तो ये भी चलेगी। इसका भाग देने पर 9 भुजा, ये भी चलेगा। 50 का भाग दो देंगे 360 में, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 का भाग 36 में नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें जो है 360 में भाग दे लिया 50 का, तो ये लो, ये तो 7.2 भुजा आ गई, तो यहाँ पर लोचा हो गया। यानी भुजा कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती, तो इसलिए ये बहिष्कोण दशमलव में भुजा निकाला तो ये बहिष्कोण नहीं हो सकता। 60 हो जाएगा, भाग जा रहा है इसमें 70 का नहीं जा रहा तो नहीं होगा। 80 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, 90 का भाग 360 में 4 बार चला गया, ये होगा। लेकिन समबहुभुज होगा 4 भुजाओं वाला। लेकिन थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूं इसके बारे में, 4 भुजाओं वाला समबहुभुज कौन सा होगा।
ऐसी भुजाएं होंगी, 4 होंगी, सारी भुजाएं आपस में बराबर और सारे के सारे कोण आपस में बराबर, ऐसी आकृति होगी। तो देखो मैं बनाता हूं, ये 90 डिग्री भाई इस कोण लेंगे ना, तो 4 भुजाएं आएंगी इसमें भाई, 360 में 90 का भाग दें तो 4, तो देखो ये ऐसी आकृति होगी इस तरीके से। इस तरीके की कोई आकृति होगी ऐसे, भुजाएं बराबर और कोण भी बराबर। तो कौन सी आकृति हुई 4 भुजाओं वाली? आयत हुआ, क्या हुआ भाई, तो आयत में तो भुजाएं बराबर नहीं होती ना, तो ये कौन सा हुआ? वर्ग। तो यहाँ पर तो भाई वर्ग बनेगा। यहाँ पर 100 का भाग तो 360 में जाता ही नहीं, तो होगा ही नहीं। 110 का भी नहीं जाता, 120 का भाग 3 बार जाता है, तो यानी ये भी बहुभुज होगा 3 भुजाओं वाला। कौन सा होगा अब आप बता ही देंगे, त्रिभुज होगा। लेकिन त्रिभुज कौन सा? समबाहुभुज, यानी समान होनी चाहिए भुजाएं, कोण भी समान होने चाहिए। तो ये जो बनेगा ना वो ऐसा बनेगा इस तरीके से, सारे कोण बराबर और सारी भुजाएं बराबर। तो इसमें से आप समझ गए कि जिन जिन का भाग 360 में पूरा पूरा जा रहा है ना, वो तो बहिष्कोण हो सकते हैं। जिसका भाग 360 में पूरा पूरा नहीं जा रहा वो बहिष्कोण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनमें फिर भाग देने से भुजा दशमलव में चली जाती है, टूट फूट हो जाती है भुजा में, तो 4.5 भुजा नहीं हो सकती, तो उसी कारण से। तो अब आप इसकी थ्योरी लिख लो, थ्योरी लिखो आप इसकी। किसी भी बंद आकृति, किसी भी बंद आकृति या समबाहुभुज, किसी भी समबाहुभुज के बहिष्कोण का भाग, किसी भी समबाहुभुज के बहिष्कोण का भाग 360 डिग्री में, 360 डिग्री में पूरा 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 जाना चाहिए, पूरा पूरा जाना चाहिए, अन्यथा अन्यथा भुजाओं की संख्या दशमलव में प्राप्त होगी, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। यानी 360 में बहिष्कोण का भाग पूरा पूरा जाना ही चाहिए। तो ये नियम हो गया। अभी आपके सामने फिर एक क्वेश्चन आ गया ये वाला, निम्न में से कौन सा समबाहुभुज का बहिष्कोण हो सकता है? तो एक दूसरा लिखा देता हूं मैं, कौन सा हो सकता है वो बताना। देखिए आप, ये क्वेश्चन आप खुद करना, कौन कौन सा हो सकता है बहिष्कोण, ऐसे ही बता देना आप, तेजी से बताना। 70, 63, 36, 52, कौन सा हो सकता है बताओ, देखिए जल्दी से, कौन सा होगा? है 36 होगा? 360 में 36 का ही भाग जा रहा है इनमें से, तो इसका भी नहीं जा रहा, इसका भी नहीं जा रहा, इसका भी नहीं जा रहा, तो बहिष्कोण ये 36 ही हो सकता है, क्योंकि 36 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 10 भुजाएं आ जाएंगी इस तरीके से। तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। फिर देखो अपन क्वेश्चन करते हैं, अभी क्वेश्चन का जवाब आप ही देंगे। निम्न में से कौन सा समबाहुभुज का बहिष्कोण हो सकता है? तो ये बहिष्कोण हो सकता है कि 80, तो 360 में आप 80 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग 360 में जा ही नहीं रहा, तो ये तो नहीं होगा। 70 का भाग भी 360 में नहीं गया, 100 का भाग भी नहीं गया, तो 3 उम्मीदवार तो फेल हो गए, केवल एक ही बचा ये। तो भाई 25 अंते 100, 75 5 180/7, तो ये तो दशमलव का मान है, दशमलव की संख्या हो गई एक तरह से, टूट फूट वाली हो गई। बहिष्कोण है लेकिन ये तो बहिष्कोण तो दशमलव में हो ही सकता है, कोण तो हो ही सकता है ना, तो इसका भाग लेकिन 360 में पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा? 360 में भाग देना 180/7 का, तो अभी जो 7 है ना वो नीचे आ गया, तो इसका भाग नहीं लगेगा, ये गुणा में आ जाता है ऊपर ऐसे, ये कोई दिक्कत पैदा करेगा नहीं, इसका भाग जाएगा आराम से। तो कितना? 14 भुजाओं वाली आकृति बन जाएगी इस तरीके से। तो इनमें से समबाहुभुज का बहिष्कोण कौन सा हुआ? ये। क्यों? क्योंकि इसका भाग पूरा पूरा जा रहा है इसमें, और इन तीनों का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो आपका उत्तर कौन सा हो गया? ये आपका उत्तर है। लेकिन एग्जाम के अंदर बहिष्कोण के बारे में तो एक थ्योरी की बात हो गई, लेकिन उसके क्वेश्चन कम पूछते हैं। बहिष्कोण के लिए क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे अंतःकोण के लिए ज्यादा। ठीक है, अंतःकोण के लिए इसलिए पूछते हैं क्योंकि भाई थोड़ा सा क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा उसमें जोर आ सके स्टूडेंट को।
तो इसलिए बहिष्कोण वाले क्वेश्चन कम पूछते हैं, अंतःकोण वाले ज्यादा पूछते हैं। तो अब आप ही बताएंगे अंतःकोण के लिए आप क्वेश्चन को कैसे ज्ञात करेंगे। अंतःकोण के लिए डायरेक्ट तो कोई थ्योरी होती नहीं है, तो आपको कैसे आप उसको ज्ञात करेंगे बताओ थोड़ा सा। तो ये देखो आपके सामने क्वेश्चन है, ये निम्न में से कौन सा एक बहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता। तो आंतरिक कोण के लिए कोई डायरेक्ट नियम नहीं होता, वो तो बहिष्कोण के लिए नियम होता है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इनके बहिष्कोण के आधार पे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे बहिष्कोण ढूंढ लो इनका, जैसे 135 अंतःकोण होगा ना, अंतःकोण है ये, तो इसके साइड वाला बहिष्कोण आएगा 45 डिग्री, इसका बहिष्कोण आएगा 180 में से अंतःकोण घटा देंगे तो बहिष्कोण आ जाएगा ना 70, इसका आ जाएगा 20 और इसका आ जाएगा 40। तो ये बहिष्कोण अपन ने ये वाले हैं, तो बताओ कौन सा बहिष्कोण हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। ये हो सकता है 45 का भाग 8 बार जाता है, तो ये तो हो जाएगा। ये 40 भी हो सकता है, 40 का भाग जाता है, 20 का भाग भी 360 में जाता है पूरा पूरा, तो ये तो सारे के सारे हो सकते हैं। और 70 का भाग 360 में नहीं जाता, इसलिए ये बहिष्कोण जो है वो नहीं हो सकता। तो यदि ये बहिष्कोण नहीं हो सकता ना, तो ये अंतःकोण नहीं हो सकता। तो ये आपका उत्तर होगा कि ये अंतःकोण इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका जो है बहिष्कोण, इसका बहिष्कोण फेल हो गया, बहिष्कोण फेल हो गया इसका, इसके कारण से ये बहिष्कोण 70 नहीं हुआ, तो ये अंतःकोण भी 110 नहीं होगा। तो आपको ऐसे इनडायरेक्टली इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपके उत्तर सही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, आप लिखते रहें तेजी से। ये बताओ आप, वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का कभी नहीं हो सकता। बता दो आप पहले ही, देखें कौन बता सकता है इसको, सबसे पहले कौन कमेंट करता है देखें। इसमें यह भी पता चल जाएगा, फेस टू फेस क्लास में पता नहीं चलता कौन सबसे पहले बोला था, लेकिन इसमें तो दर्ज हो जाती है ना बात, लिखित में आ जाती है इस तरीके से, है ना, कानून बन जाता है एक तरह से लिखित में। तो आप देख लो, बताओ जल्दी। हाँ, तो आंतरिक कोण का माप कौन सा नहीं हो सकता, तो भाई बहिष्कोण चेक करो, बहिष्कोण से पता चलेगा। तो इसका बहिष्कोण तो 30 का होगा, इसका होगा 72 का, इसका 36 का, इसका होगा 75 का। तो 360 में इसका भाग गया, तो ये बहिष्कोण पॉसिबल है। ये भी 5 बार भाग चला गया, इसका 12 बार भाग चला गया, तो ये तो सारे के सारे हो सकते हैं, तीनों के तीनों तो बहिष्कोण हो सकते, तो इनके साथ वाला अंतःकोण भी चलेगा। लेकिन 75 का भाग 360 में नहीं जा रहा, इसका मतलब ये बहिष्कोण नहीं हो सकता और ये आपका अंतःकोण नहीं हो सकता, यानी आपका उत्तर नंबर 2 हो गया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करते हैं इसमें। तो देखो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूं, बाकी के सभी प्रश्नों में तो मैं पहले थ्योरी बताऊंगा उसके बाद में क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन इसमें मैं उल्टा करूंगा, पहले तो मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, उसका तरीका बताऊंगा और उसके बाद में उसकी थ्योरी जो है आपको समझाऊंगा, यानी समझाने का काम मैं इसके बाद में करूंगा। इसका कोई ना कोई कारण है, वो आपको थोड़ा सा आगे जाकर के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बहिष्कोण का दुगना हो तो n का मान क्या होगा। तो देखो अपन इसको समझते हैं चित्र बना के, एनसीईआरटी के तरीके से, एनसीईआरटी वाले समझते हैं भाई। तो आप समझते हो एनसीईआरटी तो खतरा है, वैसे तो भयंकर खतरा है, लेकिन आप थोड़ा समझ लो फिर अपन अपना तरीका खुद का बनाएंगे। तो देखो n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है। तो ऐसे मान लो कोई बंदा आकृति है, भुजाओं का पता नहीं कितनी है, लेकिन ये जो आंतरिक कोण है ना वो बहिष्कोण का दुगना है, यानी ये x डिग्री हुआ तो ये 2x डिग्री हो जाएगा, आंतरिक कोण दुगना हो गया ना इसलिए। तो अब आप क्या समझे इसमें, इनका जोड़ कितना होगा, 180 योग होगा ना, तो योग 180 हो जाएगा इस तरीके से, योग 180 के हिसाब से आप समझो इसको कितना क्या होगा, 3x हो गया ना जोड़ दोनों का, तो 3x बराबर 180, तो x बराबर कितना, x बराबर 60, यानी 60 तो आ गया आपका बहिष्कोण। तो भुजाएं कितनी, भुजाएं तो भुजाएं आ जाएंगे भाई 360 में भाग दे लो, 360 बटे 60 यानी कितनी भुजाएं आई, ये आ गई 6। अब आप में से कुछ लोगों ने पहले ही कमेंट कर दिया था कि 6 भुजाएं हो गई, तो यानी आपका तरीका भी बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। एग्जाम में यदि आपका ऐसे उत्तर आ रहा हो तो आप ऐसे ही करना, ठीक है। तो ऐसे उत्तर आ गया इसका कितना है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, यदि आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना
तो अपना वो टारगेट अधूरा रह जाएगा, कौन सा, 15 मिनट और 25 क्वेश्चन, या दम में लटक जाएगा ये। क्यों? क्योंकि आप ऐसे विस्तार से क्वेश्चन करने लग गए, तो फिर आप कैसे तेजी से क्वेश्चन कर पाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे आप। तो फिर आपको इसका तरीका बदलना चाहिए। आपको कोई भी ऐसे विस्तार वाली चीज, थोड़े बहुत क्वेश्चनों में आप कर सकते हो, लेकिन आपको ज्यादातर क्वेश्चनों का विस्तार खत्म करना पड़ेगा, तभी आपका ये टारगेट पूरा हो सकता है, ये जरूरी है। तो चलो और इस तरीके को हटाते हैं। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं, लेकिन मैंने आपको पहले ही कह दिया कि भाई मैं पहले तरीका बताऊंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा आगे जाकर के, ठीक है। तो भाई मैं तरीका बता देता हूं आपको। आप एक लाइन लिख लो, लिखो, यदि यदि किसी समबाहुभुज का यदि किसी समबाहुभुज का बहिष्कोण यदि किसी समबाहुभुज का बहिष्कोण 1 यूनिट हो, समबाहुभुज का बहिष्कोण 1 यूनिट हो, तो भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी होगी। भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी होगी, यानी क्या मतलब? तो देखो मतलब ऐसे है कि यदि आप आंतरिक कोण और बाहरी कोण ऐसे लिख लो प्रश्न के हिसाब से, तो देखो इसने क्या लिखा, यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है, तो मान लो ये 1 है बाहरी कोण, तो ये क्या है 2। तो फिर भुजाओं की संख्या जो होगी ना, यदि ये 1 यूनिट आ जाए ना बहिष्कोण, कितना 1 यूनिट 1 आ जाए, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी होगी। बाहर भीतर की दुगनी मतलब कैसे, 1 और 2 3, 3 की दुगनी कितनी, 6 भुजा होगी इस तरीके से। तो इसमें डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। इसको समझाऊंगा मैं आगे जाकर के ना, थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, पहले ही बात तो रखी अपनी। तो इस तरीके से भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 6 भुजा होगी, बाहर भीतर की दुगनी, 1 और 2 3, 3 दूनी 6 भुजा आपकी डायरेक्ट प्राप्त हो जाएंगी। तो इसमें आपको 5 ही सेकंड का टाइम लग रहा है, तो ये तरीका सेट हो जाएगा एग्जाम के लिए। जरूरी है ये इस तरीके से तरीका बदलना। तो चलो आप अगला क्वेश्चन बताएंगे। देखें, ये बताओ, एक समबाहुभुज का प्रत्येक बी त्रिकोण बाह्य कोण से 5 गुना है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ। भाई आंतरिक कोण जो है वो बाह्य कोण से 5 गुना है, यानी ये 1 है तो ये क्या है 5 है। तो भाई भुजाएं बताओ, मेरे से पहले जो बता देगा उसी की मानी जाएगी उत्तर। भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी, बाहर भीतर की दुगनी, दोनों की दुगनी, यानी 1 और 5 6 दूनी 12 भुजा होगी इसमें, ऐसे करके ये तरीका चल जाएगा आपको। फिर एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का तिगुना है, यानी ये 1 है तो ये क्या है 3 है आंतरिक कोण। तो भुजाएं कितनी होगी बाहर भीतर की दुगनी कितनी, 1 और 3 4 दूनी 8 भुजाएं, इस तरीके से ऐसे। तो आपको ऐसे करना है क्वेश्चन को। अब आप ऐसे कहोगे साहब आपने उस एनसीईआरटी वाला जो तरीका था उसका आपने तख्ता पलट कैसे कर दिया है, तख्ता पलट कैसे कर दिया, उसको चेंज कैसे कर दिया, उससे भी तो हो ही रहा था ना क्वेश्चन। तो भाई देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से ज्यादा है, तो मैं इसलिए इसको हटाया क्योंकि वो कई जगह प्रॉब्लम कर देता है वो तरीका। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूँ, ठीक है, तो उसमें आप फिर क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे अपन दोनों तरीके से। क्वेश्चन लिखो आप, माइंड पे मत लेना इस क्वेश्चन को, ठंडे दिमाग से करना, आ जाए तो ठीक नहीं आ जाए तो ठीक। देखो, किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण, समबाहुभुज का आंतरिक कोण बहिष्कोण का 6 गुना है, आंतरिक कोण बहिष्कोण का 6 गुना है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। तो आप तुरंत बता देंगे भाई, मैं दोनों ही तरीकों में तुलना कर देता हूं। तो कितनी भुजाएं होंगी अपने वाले तरीके से, तो आप ऐसे करोगे आंतरिक और बहिष्कोण, ठीक है, तो ये एक, तो ये कितना 6 गुना था ना, तो 6, तो बाहर भीतर की दुगनी कितनी 6 एक 7 दूनी 14 भुजा इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है 14 भुजा। लेकिन अब अपन एनसीईआरटी के तरीके से करते हैं,
तो एनसीईआरटी के तरीके से समझाने का मेरा कोई टारगेट नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भाई इसमें कोई कमियां हैं। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे मान लेंगे साहब हमारा तरीका था, एनसीईआरटी का तरीका था, तो आपने डिलीट कैसे कर दिया। तो इसलिए मैं उसकी कमियां बताने के लिए आपको ये चीज बता रहा हूँ यहाँ पर। अपना कोई टारगेट नहीं है कि अपन इसको सीखें, इसको आपको सीखना नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। क्यों नहीं सीखना है? क्योंकि ये एनसीईआरटी का तरीका है, यदि किसी को फेल होना हो ना एग्जाम में तो वो सीखे, और यदि कोई सीख लेगा तो मैं 15 मिनट में 25 क्वेश्चनों वाला टारगेट पूरा नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। तो भी आप देखो एनसीईआरटी का यानी गधों का तरीका, गधों का तरीका मानता हूं मैं इसको। क्यों मानता हूं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ऐसे चित्र बना लिया अपन ने सॉल्यूशन के लिए, और आंतरिक कोण बहिष्कोण का 6 गुना था, तो ये x था, तो ये कितना 6x हो जाएगा ना इस तरीके से। तो अब देखो आप इनका जोड़ कितना 180, तो आप ऐसे लिख दोगे योग बराबर 180 और आप चालू हो जाओगे। योग कितना 7x हो गया ना, 7x बराबर 180, तो x बराबर कितना, तो x बराबर भाई कितना हो जाएगा, 7 का भाग दे दो, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 बच गया 40, 7 पंजे 35, 5 बच गया, तो 5 में पॉइंट लगा दो और 0 लगा दो, 50 में 7 7 49, यानी 25.7 आपका उत्तर आ गया। ऐसे करके उत्तर नहीं आया ये तो अभी बहिष्कोण आया 25.7, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को कुछ और करना था, वो बताऊंगा मैं आपको। ये तो आप इसको लेक्चर नहीं समझे, अपनी अंदर की बात है, ये आपस की बात है। तो आप यदि ऐसा समझेंगे, क्लास नहीं समझेंगे इसको, तो आपको ये ज्यादा समझ में आ जाएगी बात इसमें, ठीक है। तो 25.7 आ गया बहिष्कोण। अब बुझाएं कैसे निकालें? वही बुझाऊं के लिए 360 में भाग दे दो इसका बहिष्कोण का 25.7 का, वही 25.7 का भाग कौन दे दे है, तो दिक्कत हो गई ना। अब इसमें कई सारे स्टूडेंट और टीचर कई बार अपने आप को तोप समझ जाते हैं कि मैं तो ऐसे लिख दिया तो मैं तो भाग दे करके ही मानूंगा। तो भाग यदि आपने दे दिया तो आपका टाइम खराब हो जाएगा 2-2.5 मिनट का, और आपका पेपर आपके काबू में नहीं आएगा। तो फिर क्या करते हैं, यदि आपने मान लो ये गधों वाला तरीका अपना भी लिया कहीं पर, तो फिर आपको ऐसे 25.7 दशमलव में नहीं निकालना चाहिए, इसको ऐसे निकालते आप x बराबर निकालते 180/7 ऐसे निकाल लेते, दशमलव में निकालते, फिर भी हो जाता है। कैसे होता, भुजा बराबर 360 बटे, इसका भाग देने में जोर आ रहा ना आपको, आप कैलकुलेटर से देख के देख लो, आपके पास तो मोबाइल पड़ा होगा, अपने को ऐसे तरीका सीखना थोड़ी है, तो आप दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखो 360/180/7, तो 7 ऊपर आता है इसमें, बताओ 2 बार चला गया तो कितना, 7 दूनी 14 बुझा, यानी अपने वाला उत्तर बिल्कुल एक्यूरेट था। लेकिन इसमें आपके फंसने की संभावना है, और ये कितना घातक है इसको आप सीरियसली लेना इस बात को। यदि आप किसी पेपर में एग्जाम में एक क्वेश्चन में फंस गए ना, तो फिर आप समझते हो आपका नतीजा इसमें क्या होगा, पेपर भी आपका बिगड़ सकता है, एक क्वेश्चन भी आपको सुलटा सकता है। आपको ये गधों का तरीका बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है, आप उसी तरीके को यूज करेंगे। आगे चलते हैं अपन। तो एक समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का तिगुना है, तो भुजाओं की संख्या कितनी, आंतरिक और बाहरी कोण, एक तो ये कितना 3, तो भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगुनी, यानी 3 और 1 4 दूनी 8 भुजा। कितनी भुजा हो जाएगी, 8 भुजा इस तरीके से। लेकिन इसमें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके यदि स्पीड बनाना चाहते हो ना, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यदि लिखना भी छोड़ देंगे ना, तो आपका क्वेश्चन 2 ही सेकंड में होने लग जाएगा। तो इसमें समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का तिगुना है, तो वो तो 1 होगा, ये तिगुना 3, तो 1 और 3 4 दूनी 8 भुजा। इसमें 5 गुना है, तो 1 तो और 5, ये 5 और 1 6 दूनी 12 भुजा। ऐसे ही आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना, यानी 1 वो और 2 ये, 1 वो बाहरी कोण और 2 ये, 1 और 2 3 दूनी 6 भुजा। तो इसको मौखिक किया जा सकता है, आगे अपन प्रैक्टिस करेंगे तो ये मौखिक हो जाएगा, क्योंकि अभी अपन थ्योरी नहीं समझी ना इसकी, तो इसलिए तो मैं थ्योरी को जस्ट आगे समझाऊंगा आपको। लेकिन अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 27वां जो क्वेश्चन है उसमें चलते हैं, और एक षटभुज के कोणों का योग कितना है।
ये अपने को ज्ञात करना है। तो आप ऐसे कहेंगे साहब ये तो हमारे को आता है, चतुर्भुज का कोणों का योग कितना है। कैसे आता है, तो आप कहेंगे साहब दो तरीके से आता है पहले से। क्या तरीका, एक तरीका तो ये BBIT से, बताओ कैसे। 6 भुजाएं थी तो भाई इस कोण 60 का तो अंत कोण 120 का, तो 120 वाले 6 कोण 12 6 72 720 हमारे को ऐसे आता है एक तो। और कैसे आता है, तो आप कहोगे साहब चित्र बना के भी कर दें हम तो भाई कर दो, फिर मैं कौन सा मना कर रहा हूँ आपको, बता दो कितना कितना आएगा। तो 6 भुजाएं तो 6 भाई इस कोण हो गए, तो एक भाई इस कोण कितने का 60 का पड़ गया ना, तो भाई ये 60 का 60 का 60 का सारा का सारा 60 60 का हो गया इस तरीके से आपका, है ना। और ये 60 का हो गया, तो ये अंदर वाला 120 का, ये भी 120 का 120 का 120 का और 120 का और 120 का, इस तरीके से 120 वाले 6 कोण हो गए इस तरीके से, तो गुणा कर दो 12 6 72 720 डिग्री आपका उत्तर हो गया। तो आप कह सकते हो साहब हमारे पास में दो तरीका है, लेकिन अपन दोनों तरीकों को यूज नहीं लेंगे, अपन तीसरा तरीका खोजेंगे, क्योंकि यदि अपन नया तरीका नहीं खोजेंगे तो अपना टाइम सही निशाने पर कैसे आएगा। भाई अपने टारगेट बांधा 15 मिनट और 25 क्वेश्चन, तो टारगेट पूरा करना जरूरी है, तो इसके लिए बदलाव की आवश्यकता आपको होगी, तो इसलिए आपको तरीका तीसरा सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाता हूं, लेकिन तीसरा जो तरीका है उसको मैं केवल इस क्वेश्चन के लिए नहीं सिखा रहा, कुछ और बातों का जवाब भी देना है। तो पहले उन्हीं बातों की चर्चा कर लेते हैं अपन इसको। आप इसको क्लास मत समझना, अपनी आपस की मीटिंग समझना इसको, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो एक तो अपने को वो जो पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, वो उसकी जो थ्योरी नहीं बताई मैंने, तो उसकी थ्योरी कवर करनी है। दूसरी बात, ज्योमेट्री के कुछ सवालों का अपने को जवाब चाहिए। वो सवाल क्या है, तो मैं आपको पहले सवाल बता देता हूँ। एक सवाल ऐसे है कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है अंदर के कोणों का योग? 180 डिग्री। ये सब किताबों में लिखा हुआ है। त्रिभुज के कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। लेकिन क्यों, इसका कोई जवाब नहीं है। भाई 180 डिग्री होता है त्रिभुज के कोणों का योग, लेकिन क्यों होता है, तो क्यों का कोई जवाब है ही नहीं। कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई गांधी जी कह गए होंगे यार 180 रखना, तुम लोग 200 मत कर देना, तो ऐसा नहीं है, उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो उस कारण को समझेंगे अपन इसी थ्योरी में अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक सवाल तो ये इस तरीके का समझना, भाई 180 होता है लेकिन क्यों। दूसरा सवाल ऐसे होता है कि त्रिभुज जो होता है ना, त्रिभुज उसका कोण योग होता है 180। 4 भुजाओं वाले का होता है 360, 5 भुजाओं वाले का होता है 540, 6 भुजाओं वाले का होता है 720, 7 भुजाओं वाले का होता है 900। इस तरीके से ये होता है। तो आप कहेंगे इसमें कि इसमें क्या खास है। देखो खास इसमें यह है 18 का पहाड़ा चल रहा है, इसमें 18 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, तो यानी 18 का पहाड़ा चल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें 18 का पहाड़ा नहीं है, किसका है? 180 का पहाड़ा है। वैसे भुजाएं बढ़ने के साथ साथ ही 180 का पहाड़ा कोण योग में चलता है। त्रिभुज का कोण योग इतना, चतुर्भुज का इतना। ये पहाड़ा क्यों आ रहा है, तो इसका कोई जवाब किताब में नहीं होता। किताब में नहीं होता तो अपन तो खोज के मानेंगे उसको। किताब में तो कुछ भी नहीं, 1947 में छपी थी किताबें तो अपने को इसका तरीका ढूंढना है, इसलिए भी अपन थ्योरी पढ़ेंगे। फिर देखो एक चीज और समस्या बताता हूँ मैं आपको। 6 भुजाओं वाले का तो आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इसका जवाब इतना आसानी से नहीं आता। जैसे मान लो BBIT आप ज्ञात कर रहे हो, 6 भुजाओं वाले के लिए तो आप तेजी से ज्ञात कर दोगे, 6 60 120 12 6 72 700, ऐसे आप बता देंगे, अच्छी बात है। लेकिन यदि मान लो मैं आपको भुजा 7 दे दूं ना यहाँ पर, तो आपके लिए प्रश्न हो तो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा, यानी आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए एग्जाम में, तो ठीक है। तो देखो कैसे, ये 360 में भाग देंगे। देखो ये तेजी से नहीं आ रहा, 6 होती तो अपन 6 का भाग देंगे, 60 120 ऐसे तुरंत लिख देते। 7 का भाग देंगे ना 360 में, तो ऐसे भाग देना पड़ेगा 7 का। 7 पंजे 35, बचा 1 0 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा, पॉइंट लगा दिया 30, 7 चौके 28, 9 बचा 2 30 हो गया, 7 दूनी 14, यानी 51.42। यानी देखो इतनी माथापड़ी करने के बाद में ये आ रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे तो लगेगा ही टाइम तो, ठीक है भाई। इस कौन आ गया ऐसे परेशान करते करते। फिर
सही है उत्तर तो इसका, भाई कोण इतना ही होगा। अब अंतःकोण बताओ, तो अंतःकोण के लिए क्या करेंगे, 180 में से ये घटाएंगे तो ये आना चाहिए, तो ये दशमलव की संख्या आ गई ना, तो इसको घटाना भी आसान काम है नहीं भाई, फिर भी घटाना तो पड़ेगा ना, तो 180 में से घटाओ भाई, ये लो 51.42 घटाओ, तो 42 घटाओगे तो 58, और यहाँ पर 9 बच गया, 9 में से 1 जाते 8, और 7 में से 5 जाते 2, और ये 128.58, 128.58 आ गया, यानी दिक्कत करके आ रहा है लेकिन आ गया उत्तर, तो ये भी सही है और ये भी सही है। फिर कोणों का योग कैसे, तो कोणों का योग भाई 7 कोण होंगे, इतने थे तो गुणा कर दो, 7 8 56 का 6 असल की 5, 7 5 सॉरी हाँ 7 8 56 का 4 हासिल की 5, 7 5 35 और 5 40 का 0 हासिल की 4, 7 8 56 और 4 60 का 0 हासिल की 6, 12 संते 84, 6 कितना हो गया 90। ऐसे दो अंकों बाद पॉइंट लगा दो, यानी कोणों का योग आ गया 900.06। तो देखो यहाँ पर एक सोचने की बात है, मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ, इसको आप लेक्चर नहीं समझे, आपस की बात समझे। तो देखो अपन अंदर ही अंदर ये बात करेंगे कि भाई इसके बहिष कोणों, इसके जो कोणों का जो योग है ना 900.06, वो सही भी है और गलत भी, यानी दोनों ही गुण है इसमें, ये सही भी उत्तर है और ये गलत भी उत्तर है। सही तो ऐसे उत्तर है कि इसका जो वास्तविक आंसर है ना वो 900 डिग्री आता है। ऑप्शन में आपको इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो एक में 900, एक में 800 ऐसे करके मिल जाएगा, तो आप 900 वाले पे टिक कर देंगे, यानी सही है उत्तर। फिर आप कहेंगे फिर गलत कैसे है, तो भाई गलत ऐसे है, ये बिल्कुल फिक्स 900 होना चाहिए था, फिर 900.0 से आ गया, तो ये गलती तो हुआ ना भाई, मैथमेटिक्स में तो जरा सी गलती होती है उसको गलत मानते हैं, तो ये सही और गलत दोनों ही आ गया। तो कहने का मतलब ये जो तरीका है ना अपने वाला, इसको अपने को बदलने की आवश्यकता है, टाइम को कम करने के लिए भी और इस क्वेश्चन का करेक्शन करने के लिए भी। तो इसलिए मैं आपको थ्योरी की दूसरी किस्त समझा रहा हूं। मैंने कल की क्लास में 30% समझा दिया था, और अब 30% मैं आपको इसमें और ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जोक सुना देता हूं, जिससे आपका थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। एक बार कुछ दौसा जिला है राजस्थान में, वहां के 4 दोस्त थे, तो चारों के चारों शाम के टाइम पर सैनिटाइजर पी रहे थे, मतलब अल्कोहल पी रहे थे, शराब पी रहे थे। तो जब शराब पी ली अच्छे से, तो एक जना बोला, बोले भाई गोवा चलेंगे, बोले भाई ठीक है गोवा ही चलेंगे कोई बात नहीं। दूसरा बोला, बोले भाई गोवा जो है ना गोवा, वो अपन मोटरसाइकिल से चलेंगे, बुलेट से। तो अगले ने बोला, बोले हट साले बेवकूफ, बेइज्जती कर रहा है, मोटरसाइकिल से क्या चलेंगे, गाड़ी से चलेंगे, बोले स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के चलेंगे, गोवा ही चलेंगे। तो बोले ठीक है यार स्कॉर्पियो लेकर के चलेंगे। फिर तीसरा बोलता है, अरे बोले साले स्कॉर्पियो क्या लेके जाएंगे, जब गोवा जाएंगे इतनी दूर तो स्कॉर्पियो नहीं लेके चलेंगे, मर्सिडीज गाड़ी लेकर के चलेंगे। फिर सहमति होगी, बोले भाई यार ठीक है जब गोवा चलना ही है तो मर्सिडीज गाड़ी में ही चलेंगे। तो चौथा बोला, बोले यार तुम्हारी बात तो सही है, गोवा भी चलेंगे मर्सिडीज गाड़ी से चलेंगे, लेकिन यार एक बात बताओ, अपने पास तो खाली साइकिल ही नहीं है, चलेंगे कैसे, मर्सिडीज कहां से लाएंगे, ऐसा बोला। और बाकी के 3 ने उसकी जाफट मार दी, बोले आराम खोर, हमारे को पहले से ही सकता कि तू दारू नहीं पी रहा है, तू केवल नमकीन खा रहा है, सारी की सारी दारू की बेइज्जती कर दी। बोले तो ये जोक हो गया। चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक षटभुज के कोणों का योग कितना है, तो एक षटभुज बना लेते हैं, दोनों ही तरीके यूज नहीं लेते, पहले वाले नया तरीका चाहिए। तो ये लो षटभुज बना देता हूं भाई मैं, ये षटभुज बन गया। तो इसमें कितने कोण है भाई, 6 भुजाएं हैं, तो 6 ही कोण है, अंदर के कोण 6 हैं। तो देखो बाहरी कोण भी देखो भाई, इस कोण भी इसमें कितने होंगे, 7 होंगे क्या, नहीं होंगे, कितने होंगे, 6 ही कोण होंगे। तो
6 तो अंतःकोण हो गए, 6 बहिष्कोण हो गए इस तरीके से। तो ये 6 बहिष्कोण हो गए। लेकिन अपन इस क्वेश्चन को ऐसे समझे कि आप ऐसे अलग अलग मत समझो, आप ऐसे करो कि इसको एक जोड़े के रूप में स्वीकार कर लो। एक तो बहिष्कोण और एक अंतःकोण, ऐसे दोनों का मिला करके एक जोड़ा बन गया, ये है ना, अंदर बाहर दोनों शामिल कर लो आप, ठीक है, समझने के लिए। एक जोड़ा, दो जोड़े, 3, 4, 5 और ये 6 जोड़े बन गए इसमें। यानी एक जोड़े में अपन एक तो ले रहे अंतःकोण और एक ले रहे बहिष्कोण, ऐसे जोड़ा मान रहे। तो इसमें 6 भुजाएं थी, इसमें अंदर बाहर का जो टोटल है ना, बाहर भीतर टोटल, वो कोण बन गए 6 जोड़े। 6 जोड़े बन गए, दोनों शामिल कर लिए ना, इसका मतलब जोड़ा। तो 6 जोड़े बन गए। और एक जोड़ा कितने का है? 180 डिग्री का ना एक जोड़ा। तो 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, पाई। तो अपन ऐसे बात कर लेते हैं भाई, 6 भुजाएं थी, कितनी भुजाएं थी? 6 भुजाएं थी। तो इसमें 6 जोड़े बन गए, यानी 6 पाई कोण बन गया, बाहर भीतर, बाहर प्लस भीतर, टोटल मिलाकर के कितना बन गया भाई? 6 पाई बन गया टोटल। 6 भुजाएं थी तो कितना पाई बन गया? 6 पाई, बाहर भीतर टोटल 6 पाई कोण निर्मित हो गया। लेकिन अब एक चीज बताओ, बाहर भीतर 6 पाई बन गया टोटल, अंदर अंदर का थोड़ी बन गया। तो आप इसमें ये देखो कि टोटल तो बन गया 6 पाई, इसमें से 2 पाई बहिष्कोण होगा। 2 पाई क्या होगा? बहिष्कोण। इस टोटल में से भाई बहिष्कोण तो 2 पाई होगा ना, 360 फिक्स होता है, 180 का 1 पाई तो 360 का 2 पाई, तो बहिष्कोण तो हो गया 2 पाई। तो अंतःकोण कितना बचा? आप बताओ, 6 पाई में से 2 पाई बहिष्कोण, तो अंतःकोण कितना बच गया? 4 पाई। 4 पाई का मतलब वो होने वाली 4 पाई नहीं, 4 पाई का मतलब 4 गुणा 180, कितना हो गया? 12 चौके 72, 720 डिग्री, इस तरीके से। यानी अपन ने एक तीसरा तरीका भी खोज तो लिया इसका, अभी इसको थोड़ा सा रिफाइंड करना है जिससे इसका टाइमिंग कम हो जाए। बाकी ऐसे पॉसिबल तो हो गया कि कैसे ना कैसे जुगाड़ करके अपन ने निकाल दिया। अब आप एक चीज सोचो कि मान लो भुजाएं होती 8, तो बाहर भीतर टोटल कितने पाई बनता कोण? 8 भुजाएं होती तो 8 ही पाई बनता, तो 8 पाई बनता टोटल। 8 भुजाओं वाले में 8 पाई टोटल बनता बाहर भीतर, उसमें से 2 पाई बाहर, समझने के लिए समझना, आप इसको लिखना नहीं। 2 पाई बाहर तो 6 पाई भीतर। तो भाई कोण 2 पाई निकालने के बाद में आंतरिक कोणों का हो जाता 6 पाई। 6 पाई का मतलब 6 गुणा 180, 18 जगह 108, 0 यानी 1080। 7 भुजा होती मान लो इसके अंदर, 7 भुजा, तो बाहर भीतर कितना बनता? 7 पाई बनता ना बाहर भीतर, तो 7 पाई टोटल बनता बाहर भीतर, उसमें से 2 पाई बहिष्कोण, अंतःकोण कितना? 5 पाई। 7 भुजाओं वाले में टोटल 7 पाई बनता, ऐसा ऐसा समझना आप धीरे धीरे, अभी देखो स्पीड बन जाएगी इसकी, एक लॉजिक समझ में आती। तो 7 भुजाओं वाले में बाहर भीतर तो 7 पाई बना, उसमें से 2 पाई बहिष्कोण, तो अंतःकोण कितना? 5 पाई। 5 पाई का मतलब 5 गुणा 180, 18 पंजे 90, 900 डिग्री, तो 900 डिग्री आ गया। तो आप ऐसे करोगे साहब इसमें तो कैलकुलेशन करना पड़ रहा, तो भाई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, वो काम करेंगे अपन तो। लेकिन आप एक बात तो समझो यहाँ पर कि अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पे कैलकुलेशन करके थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था, उसमें वो आ रहा था 900.06, और इसमें आ गए कितना भाई? 7 भुजाएं थी, बाहर भीतर का टोटल 7 पाई, तो में से 2 पाई बहिष्कोण, तो 5 पाई अंतःकोण, 5 गुणा 180 यानी 18 पंजे 90, 900 डिग्री, यानी फिक्स आंसर तो आ गया आपका। यानी जो गलती थी वो तो कवर हो गई, लेकिन अभी भी इसमें गलती है। क्या गलती है? गलती है कि इसमें टाइम लग रहा है, दिमाग पे जोर पड़ रहा है। तो ऐसा तरीका अपन रखेंगे नहीं, तो इसको रिफाइंड करने की आवश्यकता है। लेकिन चलो रिफाइंड कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप एक सवाल बताओ मेरे को, मान लो इसमें 3 ही भुजाएं होती, कितनी भुजाएं होती? 3 त्रिभुज, तो त्रिभुज का कोण योग 180 क्यों होता है, ये बता दो आप तो मेरे को। तो देखो त्रिभुज यदि होता ना त्रिभुज, तो इसमें बाहर भीतर 3 पाई कोण बनते, उसमें से 2 पाई बहिष्कोण, 2 पाई बहिष्कोण भेजते ही अंतःकोण कितना बचता? 1 पाई, और 1 पाई का मतलब आप समझते ही हो 180 डिग्री। तो त्रिभुज का कोण योग 180 डिग्री इसलिए होता है। कैसे, नहीं समझे? भाई त्रिभुज था तो बाहर भीतर 3 पाई कोण बन गया, ठीक है, बाहर और भीतर का 3 पाई बन गया, 3 जोड़े, ठीक है, उसमें से 2 पाई बहिष्कोण, तो अंतःकोण कितना बचा?
1 पाई, 1 पाई का मतलब 180। चतुर्भुज का कोण योग, चतुर्भुज जो होता है ना उसका कोण योग 360 होता है। क्यों होता है आप मेरे को समझाओ। तो देखो इसलिए होता है कि चतुर्भुज में 4 जोड़े बनेंगे, 180 180 वाले 4 पाई, बाहर भीतर टोटल 4 पाई बनेंगे। उसमें से 2 पाई बाहर भेज दिया तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, 2 पाई बाहर 2 पाई भीतर, 2 पाई का मतलब 2 गुणा 180। लेकिन समझ तो गए बात को। तो लेकिन अभी इसको रिफाइंड करना है तो रिफाइंड कर लेंगे, लेकिन पहले एक थ्योरी लिखो आप, उसके बाद में इसको रिफाइंड करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, फास्ट हो जाएगा, सुपर फास्ट। पहले थ्योरी लिखो, ऐसे समझने के लिए लिख लो, आपको कोई याद नहीं करनी, ये जो बात मैं अभी लिखा रहा हूँ लिखो। 8 भुजाओं की, 8 भुजाओं की बंद आकृति में, बंद आकृति में बाहर भीतर, बाहर भीतर कुल मिलाकर, कुल मिलाकर 8 पाई कोण निर्मित होगा, 8 पाई कोण निर्मित होगा, जिसमें से, जिसमें से 2 पाई बहिष्कोण हटाने पर, 2 पाई बहिष्कोण हटाने पर भीतरी कोण योग, भीतरी कोण योग कितना बचा भाई, बाहर भीतर 8 पाई, उसमें से 2 पाई बहिष्कोण हटा दिया तो कितना हो गया, भीतरी कोण योग 6 पाई। 6 पाई का मतलब 6 गुणा 180, सारा ठीक है 108 जीरो यानी 1080, इस तरीके से ऐसे होगा। लेकिन अब एग्जाम के लिए कैसे करेंगे, तो एग्जाम के लिए जो तरीका बनाना है ना, उसके लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आपका तरीका जो ना वो आपको आना चाहिए। आप यदि तरीका ढूंढेंगे ना खुद सेल्फ मेड, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो मैं इसका तरीका नहीं बताऊंगा, मैं केवल एग्जाम्पल लिखूंगा और तरीका आपको खोज के लाना है। और देखिए सबसे पहले कमेंट कौन सा करेगा उसके आधार पर उसको सुपर माना जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो मैं तो केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं, और तरीका क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा वो आपको बताना है। जैसे देखो इधर तो मैं लिख देता हूं भुजा, और इधर मैं आंतरिक कोण योग लिखता हूं, योग है ना। मान लो 3 भुजा हो, तो 3 भुजा होगी तो बाहर भीतर, 1 मिनट भाई, भुजा और इधर कोण योग, ठीक है। कोण योग मतलब आंतरिक कोण योग। भुजा मान लो 7 होती तो बाहर भीतर तो 7 पाई बनता, उसमें से 2 पाई बहिष्कोण, तो कोण योग कितना आया 5 पाई, ठीक है। 9 भुजा होती तो बाहर भीतर 9 पाई, उसमें से 2 पाई बाहर भेजते, तो आंतरिक कोण योग कितना 7 पाई। 13 भुजा में बताओ, 13 भुजा में, 13 भुजा होती तो बाहर भीतर का 13 पाई, उसमें से 2 पाई बहिष्कोण घटा दिया तो कितना आ जाएगा 11 पाई। 5 भुजाओं वाले में बताओ, टोटल 5 पाई, 2 पाई बाहर, तो कितना बचेगा 3 पाई। तो अब देखो थोड़ा तेजी से बताना शुरू कर दो आप। 6 भुजाओं वाले में बताओ, सीधा ही बताओ, ऐसे जोड़ जाड़ के नहीं। अब जो मैं विवरण बता रहा हूँ वो आपको नहीं बताना, नहीं तो आप नया तरीका कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट बताओ। 6 भुजाओं वाले में कितना, 6 पाई बनेगा टोटल, 2 पाई बाहर 4 पाई भीतर ऐसे। लेकिन अब आपको तेजी से बताना, 17 भुजा के लिए बताओ 15 पाई, 10 भुजा के लिए बताओ 8 पाई, 11 भुजा के लिए कितना 9 पाई, 13 भुजा के लिए कितना 11 पाई, इस तरीके से। अब देखिए बताना आप इधर, देखिए कौन तेजी से बता सकता है। 15 भुजा के लिए बताओ 13 पाई। आप ये जो तरीका बता रहे हो ना, ये वाला तरीका आप बता रहे हो, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आ रहा है, तो ये आप क्या कर रहे हो, उसी को तरीका बनाओ ना आप। लो भाई 8 भुजा कितना पाई, कितना कितना बनेगा बताना, जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में। 6 पाई है ना। तो ये जो हो रहा है ना उसी को होने दो, नया क्यों करना अपने को, तो यही नया तरीका होगा। तो क्या समझे आप, यानी जितनी भुजाएं होंगी उससे कितना कम, 2 कम पाई,
बी त्रिकोण हो जाएगा। यानी किसी भी बंद आकृति का बी त्रिकोण योग कितना होता है? भुजाओं की संख्या से 2 कम पाई। समझ रहे हो बात को? 13 भुजा होगी तो 11 पाई, इस तरीके से। तो अब आप इसी बात को लिख लो, इससे फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन। लिखो, किसी भी बंद आकृति का आंतरिक कोण योग, किसी भी बंद आकृति का आंतरिक कोण योग भुजाओं की संख्या से 2 कम पाई होता है। भुजाओं की संख्या से 2 कम पाई होता है। भुजाओं की संख्या से 2 कम पाई होता है। तो इसकी यही लैंग्वेज लिखना, भुजाओं की संख्या से 2 कम पाई आंतरिक कोण योग हो जाएगा। 16 भुजाओं के लिए बताओ आप, 14 पाई। 18 भुजाओं के लिए कितना? 16 पाई। 56 भुजाओं के लिए बताओ जल्दी, 56 भुजाओं के लिए कितना? 54 पाई। तो यानी आपको इस तरीके से आसानी से हो जाएगा। तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन आप बताओगे मेरे को। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताओ, एक षटभुज के कोणों का योग कितना? षटभुज का मतलब 6 भुजा, तो कितना? 4 पाई। तो तीसरा तरीका आपने ढूंढ लिया, 4 गुणा 180 कितना हो जाएगा? 18 चौके 72, 720 डिग्री आपका उत्तर हो गया। इस तरीके से ये बताओ 12 भुजाओं की बंद आकृति में आंतरिक कोण योग कितना होगा? कितना होगा? 10 पाई। 10 गुणा 180 यानी कितना हो जाएगा? 1800 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला, 20 भुजाओं की बंद आकृति का आंतरिक कोण योग बताओ। 20 भुजाओं का कितना पाई? 18 पाई। 20 भुजाओं की बंद आकृति का आंतरिक कोण योग 18 पाई। 18 पाई का मतलब 18 गुणा 180, 18 324 जीरो यानी 3240 आपका उत्तर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये तरीका आपका फास्ट हो गया। किसी भी बंद आकृति के आंतरिक कोणों का योग भुजाओं की संख्या से 2 कम पाई होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात बताओ, मान लो इसके अंदर आपको भुजाओं की संख्या नहीं दे, आंतरिक कोण योग दे दे, तो आपको थोड़ा सा सोचने का जो तरीका उसको बदलना पड़ेगा। कैसे? देखो, जैसे मान लो आपको आंतरिक कोण योग दे दिया 720 और आपको पूछी गई है भुजाओं की संख्या। देखो कैसे सोचेंगे आप, ठंडे दिमाग से सोचना। कैसे सोचेंगे? भुजाएं कितनी? तो आप ऐसे सोचना, आंतरिक कोण योग 720 है ना, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो देखो इसको ऐसे सोचेंगे अपन कि भाई इसके पाई बना लो आप, कितने पाई है? तो 180 का भाग दे लो पाई बनाने के लिए, कितना हो जाएगा? 18 चौके 72 यानी 4 पाई। यानी 4 पाई तो भीतर अंतःकोण है ना, 4 पाई होगा ना भीतर का कोण योग, अंतःकोण योग, प्लस 2 पाई बाहर। ऐसे सोचना पड़ेगा भाई, इस कोण भी तो होता ना 2 पाई, उसके हिसाब से लगा करके काउंटिंग करेंगे भुजाओं की। 4 पाई भीतर, 4 पाई हो गया, इसमें 180 का भाग दिया, 4 पाई भीतर और 2 पाई बाहर, तो कितना हो गया? टोटल 6 भुजाएं होंगी उसकी। ऐसे समझना आपको। क्या तरीका हुआ? देखो आप, तरीका क्या हुआ? ऐसे हुआ कि जितना भी कोण योग हो ना उसमें 180 का भाग दे लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आंतरिक कोण योग कितना पाई है। तो ये हो गया 4 पाई, तो 4 पाई भीतर आंतरिक कोण योग, और 2 पाई हमेशा ही इस कोण होता है, तो 4 और 2 6 भुजाएं हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, जैसे बताना आप, आंतरिक कोण योग 900 डिग्री, तो आप भुजाएं कैसे बताएंगे? कितनी भुजाएं? तो आप इसके पाई बनाओ, 180 का भाग दे लो, कितना हो गया? 18 पंजे 90 यानी 5 पाई भीतर, 5 पाई भीतर प्लस 2 पाई बाहर, तो कितना हो गया भाई भुजाएं? बताओ आप। 5 और 2 7 भुजाएं आपका उत्तर होगा। तो आप इस तरीके से इसको सोचेंगे। यानी क्वेश्चन आपका फास्ट होना चाहिए। एनसीईआरटी का तरीका और सूत्र उत्तर सब आप उड़ा दो तो आपका क्वेश्चन फास्ट होना चाहिए। और ये जो स्पीड आ रही है ना, उससे भी अपने को तेज करनी पड़ेगी, और कर देंगे अपन तेज। सॉरी पढ़ेंगे ना, अभी तो 30% कल और 30% आज चल रही है, 60% पे ही है अभी अपन, तो और अपन इसको बदल देंगे। लेकिन अभी आप क्वेश्चन बताओ, ये वाला 30वां, यदि एक समभुज का आंतरिक कोण योग 1080 हो तो भुजाओं की संख्या कितनी? तो भाई 1080 है, तो इसमें 180 का भाग दे लो आप, 18 के 108 यानी 6 पाई तो भीतर, 6 पाई भीतर प्लस 2 पाई बाहर, तो टोटल कितना हो गया? 6 2 8 भुजाएं इस तरीके से।
8 बजाय आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर हुआ भाई? ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला बताओ, देखें क्या किया आपने। तो देखो ऐसे किया, 1080 था ना, उसको पाई बना लिया 180 का भाग दे करके, 6 पाई आ गया, 6 पाई भीतर प्लस 2 पाई बाहर, बुझाओं की संख्या 6 और 2 8। ये लो एक क्वेश्चन लिखो आप। एक समभुज का आंतरिक कोण योग 1800 डिग्री है, 1800 डिग्री है, बुझाएं बताओ। ये कितना हो गया भाई? 180 का भाग दे लो तो कितना होगा? 10 पाई, 10 पाई भीतर प्लस 2 पाई बाहर, तो टोटल कितना हो गया भाई? बुझाएं, बुझाएं हो गई 12 बुझाएं इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये जो क्लास है अभी अपन यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं और कल नई थ्योरी के साथ फिर से मिलते हैं। तो जैसे ही आप थ्योरी नए वाली पढ़ेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है और फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्पीड तो अपने को बढ़ानी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अपना टारगेट क्या था। अपना टारगेट था, मैं फिर याद दिला देता हूँ, 15 मिनट और 25 क्वेश्चन। ठीक है ना? तो इसको आप याद रखना और फिर अपन कल नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे 8 बजे के आसपास। ठीक है भाई, धन्यवाद।